तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है मेरे चैनल मार्शल आर्ट्स एंड योगा ट्रेनर में। दोस्तों, आज मैं आपको मार्शल आर्ट्स या योगा से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा उन मर्म स्थानों के बारे में जो मार्शल आर्ट्स में जिनका वर्णन किया गया है। 107 मर्म स्थानों के वर्णन किया गया है वेद पुराण में मार्शल आर्ट्स के। दोस्तों, मर्म स्थान बहुत जगह वो चीज़ होती है, वो कमज़ोर बिंदु होते हैं जो हमारे शरीर में छुपे हुए होते हैं, जिन पर वार करके आप बड़े से बड़े शत्रु को या 20 से 25 या 30 कितने भी शत्रु हो उनको बीच में से आराम से निकल सकते हो, उन्हें मात देकर। दोस्तों, मर्म स्थान कमज़ोर बिंदु होते हैं शरीर के, उन पर एक मार्शल आर्टिस्ट को पता होता है कि इसके शरीर में कौन शत्रु के शरीर में कहाँ कहाँ मर्म स्थान होते हैं। उन पर वार किया करता है मार्शल आर्टिस्ट और उसको एक ही बार में धराशायी कर देता है। शत्रु दोबारा उठने का नाम भी नहीं लेता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। उन मर्म स्थानों के बारे में जानते हैं जिनका वर्णन वेद पुराण में किया गया है, जो कमज़ोर बिंदु होते हैं शरीर के। तो दोस्तों, वो मर्म स्थान आपके भी शरीर में है, हमारे भी शरीर में, हर किसी के शरीर में वो कमज़ोर बिंदु रहते हैं जिन पर वार किया जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको उन मर्म स्थानों के बारे में बताऊंगा जिन कमज़ोर होते हैं, और उनके सेल्फ डिफेंस भी बताऊंगा, बचाव भी बताऊंगा कि उनसे अगर कोई आपके उन जगह मर्म स्थानों पर वार करे तो उनसे कैसे बचें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, ये मर्म पर किया गया प्रहार मस्तिष्क की गति को रोक देता है। बी मर्म पर किया गया प्रहार दोनों आपके जबड़े को तोड़ सकता है या फिर आपकी बत्ती सी भी उखाड़ सकता है। दोस्तों, सी मर्म पर किया गया प्रहार हाथ को निष्क्रिय कर देता है, आपकी कोहनी भी उतर सकती है। दोस्तों, डी मर्म पर किया गया प्रहार आपकी पूरे हाथ को निष्क्रिय कर देता है, पूरे का हाथ को क्षतिग्रस्त कर देता है। दोस्तों, ई मर्म पर किया गया प्रहार आपके हाथ की कार्यशाला को रोक सकता है और हाथ हमेशा के लिए तो टूट सकता है, खराब हो सकता है। दोस्तों, एफ मर्म पर किया गया प्रहार आपके शरीर और खोपड़ी इन दोनों को अलग कर देता है और दोनों में बहुत दर्द पैदा होता है। दोस्तों, जी मर्म पर किया गया प्रहार आपकी हृदय गति को रोक देता है और बहुत दर्द होता है। दोस्तों, एच मर्म पर किया गया प्रहार आपकी साइड के लीवर, फेफड़ों को और पसलियाँ भी टूट सकती हैं और बहुत दर्द होता है। और आई मर्म पर किया गया प्रहार दोस्तों, आई मर्म पर अगर प्रहार जोर से किया जाए तो आदमी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि यही वो कमज़ोर बिंदु है जहाँ से सारी नसों का संचालन होता है नाभि पे से। नाभि एकमात्र वो बिंदु है जहाँ से सारी नसें शुरू होती हैं। और दोस्तों, वैसे तो हर आदमी के अंदर 3 जंक्शन होते हैं नाड़ियों के, जहाँ से नाड़ियाँ चलती हैं, नसें निकलती हैं। पहला मस्तिष्क, दूसरा नाभि और तीसरा है दोस्तों पीछे मस्तिष्क के पीछे। दोस्तों, जे मर्म पर किया गया प्रहार हाथ को उठाने लायक नहीं छोड़ता। के मर्म पर किया गया प्रहार दोस्तों ये खाना खाने लायक भी नहीं छोड़ता हाथ को। और एम मर्म पर किया गया प्रहार, एल मर्म पर किया गया प्रहार दोस्तों आपकी इस प्रहार से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि अंडकोशों के ऊपर होता है जरा सा, तो इससे आदमी की मृत्यु भी हो सकती है अगर जोर से प्रहार किया तो। एम मर्म पर किया गया प्रहार पाम की गति को रोक सकता है। एन मर्म पर किया गया प्रहार आपके पैर को तोड़ सकता है। और ओ मर्म पर किया गया प्रहार पैरों की खड़ा रहने में असमर्थ कर देता आदमी को। ओ मर्म पर किया गया प्रहार
अगर आदमी के उम्र पर प्रहार किया जाए तो आदमी खड़ा नहीं रह पाता और बार बार खड़ा होकर कोशिश करेगा, फिर गिर पड़ेगा। दोस्तों, ये पहला चार्ट है। चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ मर्म स्थानों के बारे में। ये पहला चार्ट है। दोस्तों, ये दूसरा चार्ट है मर्म स्थानों का। ये दूसरा चार्ट है। मर्म 1 पर किया गया प्रहार आपकी सुनने की शक्ति को ख़त्म कर देता है। मर्म 2 पर किया गया प्रहार आपकी गर्दन को तोड़ सकता है। मर्म 3 पर किया गया प्रहार आपके कंधों को उतर सकता है, आपके हाथ उतर सकता है, जिससे जुड़ने में बहुत टाइम लग सकता है और हाथ कोई भी काम करने के लायक नहीं रहता कुछ दिनों के लिए, जब तक हाथ सही ना हो जाए। मर्म 4 पर किया गया प्रहार भी तीव्र दर्द पैदा करता है और हाथ कुछ देर के लिए शून्य पड़ जाता है। मर्म 5 पर किया गया प्रहार आपकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ सकता है। मर्म 6 पर किया गया प्रहार आपके हाथ को तोड़ सकता है। मर्म 7 पर किया गया प्रहार आपकी पांसुओं को तोड़ सकता है। मर्म 8 पर किया गया प्रहार शत्रु की बहुत दर्द तकलीफ देता है और शरीर के जो अंग हैं उनको क्षतिग्रस्त कर देता है। मर्म 9 पर किया गया प्रहार, दोस्तों ये मर्म 9 पर किया गया प्रहार बहुत पीड़ादायक होता है तथा आदमी उठने बैठने के लायक नहीं रहता। मर्म 10 पर किया गया प्रहार भी कुछ ही इसी तरह से होता है। मर्म 11 पर किया गया प्रहार आपके पंजे की लोच और शक्ति को ख़त्म कर देता है। मर्म 12 पर किया गया प्रहार पैर की शक्ति को ख़त्म करता है। मर्म 13 पर किया गया प्रहार भी यही काम करता है। मर्म 14 पर प्रहार किया जाए तो यही काम करता है। आदमी खड़ा नहीं रह पाता और गिर जाता है और फिर आराम से आप उसमें विजयी मुक्का मार सकते हो, विजयी पंच मार सकते हो। मर्म 15 पर किया गया प्रहार भी कुछ इसी तरह से होता है, पैर को निष्क्रिय कर देता है। मर्म 16 पर किया गया प्रहार भी इंसान को खड़ा नहीं रहने देता और पैर को निष्क्रिय कर देता है। आदमी बार बार खड़ा होता है फिर गिर जाता है। दोस्तों, ये थे कुछ मर्म स्थान दूसरे चार्ट के। तो दोस्तों चलिए चलते हैं मर्म स्थानों के तीसरे चार्ट पर और देखते हैं, समझते हैं उन मर्म स्थान कमज़ोर बिंदुओं को जिन पर वार करके आप विजय प्राप्त कर सकते हो। दोस्तों, मर्म 1 पर किया गया प्रहार आदमी की याददाश्त ख़त्म कर देता है। मर्म 2 पर किया गया प्रहार आंखों के सामने अंधेरा ले आता है। मर्म 3 पर किया गया प्रहार हाथ को कुछ समय के लिए लकवाग्रस्त कर देता है और तीव्र वेदना होती है। मर्म 4 पर किया गया प्रहार भी कुछ हाथ की हरकतों को बंद कर देता है। वेदना के साथ साथ सांस लेने तथा सीधा खड़ा होने में भारी तकलीफ होती है। मर्म 5 पर किया गया प्रहार व्यक्ति को सीधा खड़ा नहीं रहने देता और व्यक्ति छटपटाता है। मर्म 6 पर किया गया प्रहार हाथ को झंझनाट देता है, तीव्र दर्द होता है और हाथ को निष्क्रिय कर देता है। मर्म 7 पर किया गया प्रहार दर्द देने वाला होता है तथा मर्म 5 की भांति रीढ़ की सक्रियता नष्ट कर देता है। मर्म 8 पर किया गया प्रहार तीव्र पीड़ा देता है व पैरों की सक्रियता समाप्त कर देता है। मर्म 9 पर किया गया प्रहार भी किंतु यही काम करता है, किंतु तीव्र प्रहार से रीढ़ में चमका आ सकता है, एक आध गुटका खुल भी सकता है या फिर रीढ़ की हड्डी टूट भी सकती है। दोस्तों, मर्म 10 पर प्रहार भी वेदनाकारी व पैरों की शक्ति को ख़त्म कर देने वाला होता है। मर्म 11 का प्रहार हाथ की पकड़ खोल देने में सक्षम व उंगलियों की सामर्थ्य छीन लेता है। मर्म 12 का प्रहार भारी दर्द देता है, व्यक्ति के पैर को निष्क्रिय करता है तथा खड़ा नहीं रह पाता। मर्म 12 का प्रहार भारी वेदना के साथ व्यक्ति के पैर की निष्क्रियता ख़त्म करता है। मर्म 13, 14 और 15 दोस्तों संतुलन सामर्थ्य का ख़त्म करते हैं। एक बार गिरा आदमी उठने के काबिल नहीं रहता।
मरहम 16 पर किया गया प्रहार व्यक्ति को गिरा देता है और बहुत दर्द होता है। मरहम 17 पर किया गया प्रहार भारी विफलता उत्पन्न करता है। आदमी बुरी तरह छटपटाता है और खड़ा नहीं हो सकता। यहाँ किया गया प्रहार व्यक्ति को आजीवन नपुंसक भी बना सकता है, क्योंकि यह मर्म अंडों कोषों के नीचे व गुदा के से आगे सीवन के बीच होता है। दोस्तों मरहम 18 पर किया गया प्रहार आदमी की मृत्यु का कारण भी बन सकता है। और मरहम 19 पर किया गया प्रहार पेट की लोच व पूरे शरीर को निष्क्रिय कर देता है। मरहम 20 पर किया गया प्रहार भी कुछ हाथ की सक्रियता खत्म कर देता है। दोस्तों मरहम 21 भी इसी तरह से। दोस्तों मरहम 21 हाथ के पंजे को और उंगलियों की लोच और शक्ति को ख़त्म कर देता है। मरहम 22 पैरों की सक्रियता और ताकत को ख़त्म कर देता है। और मरहम 22 पर किया गया प्रहार पैर को तोड़ भी सकता है घोंटू पे से। दोस्तों मरहम 23 का प्रहार भी शत्रु को खड़ा नहीं होने देता और शत्रु हमेशा नीचे गिरा रह जाता है। बार बार उठने का प्रयास करता है पर नीचे रह जाता है। दोस्तों ये थे कुछ मर्म स्थान जो हमने चार्टों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है। दोस्तों ठीक तरह से चार्टों को देखिए वीडियो में और समझिए कौन सा मर्म स्थान क्या दर्द देता है और क्या काम करता है। इन मर्म स्थानों पर किया गया प्रहार बहुत वेदनाकारी होता है, बहुत दर्द देता है और आदमी की मृत्यु भी हो सकती है इनसे। दोस्तों ये थे कुछ मर्म स्थान जिनके बारे में मैंने आपको बताया। मार्शल आर्ट्स में 107 मर्म स्थानों का वर्णन किया गया है। मैंने उसमें से कम 60 मर्म स्थानों के बारे में आपको बताया, 60। तो दोस्तों इन मर्म स्थानों पर वार करके आप एक बेहतर मार्शल आर्टिस्ट बन सकते हो और आप कहीं भी किसी भी जगह कितने भी शत्रुओं से घिर जाने पर भी विजय प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम मार्शल आर्ट्स के बारे में सब कुछ बताएंगे और उनसे रिलेटेड एक्सरसाइज भी दिखाएंगे, सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। अभी दोस्तों कराटे, कुंग फू, बॉक्सिंग सब कुछ आना बाकी है। तो दोस्तों ये थे मर्म स्थान, इनके बारे में हमने बात कर ली है। दोस्तों सी यू, बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो में।